झूठे तन का क्यों गुमान करता तू बंदे, नाम प्रभु का जप ले छोड़ फोकट के धंधे। ये फकीर साहब की वाणी है। हमने इस काया का, इस माया का गुमान पाला हुआ है। हम 24 घंटे ऐसे फोकट के काम धंधों में उलझे हुए हैं कि हमें इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इन्हीं काम धंधों में उलझे हुए हैं। असल में हम जो काम करते हैं हमें उससे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन फोकट के धंधे वो होते हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हमारा समय उल्टे जाया चला जाता है। इसे ऐसे समझ लीजिए, हमने सारा दिन काम धंधा किया, हमें उससे कुछ मिला, लेकिन भाई असल में हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो हमने किया है ये तो दुनियादारी है, ये तो यहीं रह जाएगी। असल चीज़ तो वो है जो हमारे लेखे में लिखी जानी है, जो परमात्मा के बही खाते में चढ़ाई जाती है कि इस अमुक व्यक्ति ने इतना काम हमारे लिए किया, परमात्मा के लिए किया। वो कभी हम करते हैं, वो हम नहीं करते। नाम प्रभु का कभी नहीं जपते, प्रभु का ध्यान कभी नहीं करते। जो संदेश हमें मिला है गुरु की तरफ से, हम उस पर कभी अमल नहीं करते। इसीलिए सारा दिन हम फोकट के धंधों में ही लगे रहते हैं, इस शरीर को सच समझे हुए हैं। जबकि ये शरीर जो है भाई, ये तो मिट्टी का ढेला है। झूठे तन का गुमान करते हैं और इसी में सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। इसे स्वामी जी महाराज ने भी चेताया है। वे कहते हैं, चेत चलो यह सब जंजाल, काम न आवे कछ धन माल। आप जी ने भी सभी को फोकट का काम बता दिया कि भाई जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है, ये धन संपत्ति तो यहीं रह जाती है। चेत चलो यह सब जंजाल, इस सब जंजालों में हम फंसे हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रही, सूझी नहीं है। इसी बात को संत सूरदास जी ने भी कहा है। आप जी ने चेतावनी देते हुए समझाया है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवह पात झर जाए हैं। भाई यदि हम इन्हीं फोकट के कामों में लगे रहे तो सारा समय जाया चला जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो निकल जाएगी और उस दिन हम कितना पछताएंगे, उस पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने लाइन कितनी बढ़िया कही, जिस दिन हमारे शरीर से ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा उस दिन के बाद ये शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, सवह पात झर जाए, इसे तो अग्नि के सपुर्द कर दिया जाएगा या मिट्टी में दफना दिया जाएगा और उस दिन हमारी सारी हस्ती खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फकीर साहब ने जैसे समझाया, झूठे तन को क्यों गुमान करता तू बंदे, नाम प्रभु का जप ले छोड़ फोकट के धंधे। हमें 2-4 मिनट रुककर अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई हम सारा दिन फोकट के काम धंधों में ही उलझे हुए हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे लेखे में लिखा हो। हम जब धर्मराज के सामने उपस्थित हों तब हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। भाई उस समय हमारे हिसाब किताब में उसका प्यार, उसकी मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए, उस समय हमारी ख्वारी नहीं होगी। इस चेतावनी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। वो कहते हैं, 24 घंटे मैं करता, पल भर नाही तसल्ली धरता, धन दौलत के पीछे तू क्यों भागे बंदे, नाम प्रभु का जप ले छोड़ फोकट के धंधे। विचार करो अपने आप से। दूसरे से पूछोगे कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप से पूछे। सभी भाई और बहन मिनट 2 मिनट अपने आप से पूछें कि हम करते क्या हैं। 24 घंटे में हम अधिकतर समय मैं मेरी में ही उलझा रहता है। हमारे अंदर ना तसल्ली है, ना कोई सब्र है, ना संतोष है। हम पल भर के लिए भी कहा जाए जिसे आत्मिक सुख और शांति, उसे कोसों दूर है। इसका कारण क्या है? हम हर वक्त मैं बकरी की तरह करते रहते हैं। भाई मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी लड़की, मेरा दामाद,
भाई ये जो सब कुछ है ये मैं है। ये जिस दिन तक तेरी मैं रहेगी तब तक ये तसल्ली आएगी ही नहीं। और ये मैं मेरी ही हमें धन दौलत के पीछे भगाती है और हम भाग रहे हैं। हमें पता है हमारी जो मंजिल है वो केवल शमशान घाट तक है। वहाँ जाकर इस शरीर को जला दिया जाएगा। उस दिन सारी मैं मेरी निकल जाएगी। वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारी मैं मेरी निकल जाती है। बुढ़ापा आता है ना 70-75 साल के बाद। आजकल खान पान ऐसा ही है, कमर झुक जाती है, बीमारियां इतनी लग चुकी होती हैं, सही से चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। तब इन्हीं मैं को बुलाओ दामाद को, बुलाओ बेटी को, बुलाओ बेटे को, बेटी को, बहू को, कोई काम नहीं आता भाई। बुलाने पर भी कोई पास नहीं आता। तब पता चलता है बेकार की मैं करते थे, फिर तू करते हैं। परमात्मा मुझे बचा ले, परमात्मा मुझे ताकत दे, परमात्मा मेरा ख्याल रख, हम तेरी शरण में हैं। बताओ, परमात्मा तो देखो कितना दयालु है कि उस समय भी हमें नहीं छोड़ता जब हमारी ये स्थिति है, और उसने तब भी नहीं छोड़ा जब हम मैं करते थे। परमात्मा तो शांत चित्त देखता है हम कर क्या रहे हैं। इसे संत सूरदास जी ने कैसे कहा है, काया हर के काम न आई, भाव भगत जा हर जस, सुनियत तहां जात अलसाई। भाई हमारा शरीर तो कभी भी परमात्मा की भक्ति में बैठा ही नहीं। जो काया थी इसने दुनियादारी के काम धंधों में ही सारा समय व्यर्थ कर दिया। ना भाव, ना भक्ति, ना हरि के साथ कोई जुड़ाव। बस जब भी भक्ति का समय आया तब अलसा गए। हमने भजन बंदगी करी ही नहीं, इसीलिए ये हमारे सारे फोकट के काम धंधे हुए। भाई हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं? फकीर साहब ने समझाया है, शाम तलक का पता नहीं है, जन्मों का तू करे बंदोबस्त, ये तेरी कैसी मत बंदे। हमारी बुद्धि हो क्या गई है? हमारा विवेक कहाँ चला गया? हमारी भक्ति कहाँ है? आप सोचो तो सही, हमें शाम तक का पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, शाम तक का। और हम बंदोबस्त किसका कर रहे हैं? जन्मों जन्मों का बंदोबस्त कर रहे हैं। भाई ये इस बच्चे के हाथ लग जाएगा तो वो इस मकान में रह लेगा अपनी बीवी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और ये वाला मकान बड़े बेटे के नाम है। अच्छा, ये बड़ी बेटी को और ये छोटी बेटी को, और ये हमारे लिए। यहाँ मैं रहूँगा इतने समय तक, उसके बाद फिर मैं उस धर्म स्थल पे जाके रहूँगा और वहाँ समय व्यतीत करूँगा। अरे किस गफलत में हो भाई? 50-60 साल के हो चुके हो, इस लड़के के नाम ये संपत्ति, उस लड़के को वो दे देंगे, बेटी को ये सौंप देंगे, फिर जाकर उस धर्म स्थल पे जाकर रहेंगे, तब भजन बंदगी करेंगे। ये कैसा बंदोबस्त है? बंदोबस्त तो परमात्मा ने हर व्यक्ति का जन्म के साथ ही कर दिया है। बच्चा गर्भ में आता है, उसे गर्भ में ही अन्न मिलता है। गर्भ से बाहर आता है, बोल नहीं पाता, उसे सब कुछ मिलता है। भाई इसी तरह हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हमें सब कुछ समय के साथ साथ मिलता चला जाता है। और जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद तब हमारी क्या हस्ती होती? तब भी कुछ नहीं। तब भी हमें भाई कफन दफन वो परमात्मा ही देता है। जिंदा नर चिंता करे, चिंता चिता समान। और वो देखो मरने के बाद भी परमात्मा हमारी किस तरह से संभाल करता है। ऐसा बंदोबस्त जब हमारा बाप, हमारा मालिक हमारे साथ पहले से ही कर रहा है, तो फिर ये हम क्यों बंदोबस्त दुनियादारी का करते फिर रहे हैं, और जिसके कारण हम दुखी हैं। आप समझ रहे हो? हमारे पास इतना है धन कि भाई हम जीवन आराम से जी सकें, सुकून से जी सकें, लेकिन दुनिया की बस चकाचौंध में उलझे हुए हैं। उसके घर वो चीज़ है तो हमारे घर होनी चाहिए, ऐसा वो कर रहा है तो हम भी करें। ये क्या है?
फकीर साहब ने बहुत अच्छी बात समझाई है, शाम तलक का पता नहीं है, जन्मों का तू करे बंदोबस्त, और ये तेरी कैसी मत बंदे। हमारी जो मनोदशा है आज ऐसी ही है। देख लो, बहुत सारी कंपनियां विज्ञापन देती हैं टेलीविजन पर, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ये कर लो, आपके बाद आपके बच्चे ये सुखी हो जाएंगे, आप यहाँ मकान में इन्वेस्ट कर दो, आपको इतने समय बाद इतना प्रॉफिट मिलने लगेगा। अरे कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कैसे बेवकूफ बने जा रहे हो। ये काहे का बंदोबस्त? ये असल में कोई बंदोबस्त वगैरह नहीं है, मन को तसल्ली है, वो भी झूठी। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम असल तो भूल चुके हैं और इन सब में बोरा गए हैं। फकीर साहब ने आगे कहा है, तू बोराया फिरे जगत में, ताक में बैठा तेरी काल, अब आंख खोल लो। हमें पता नहीं है, हमारे सर पर काल मंडला रहा है, हमारी ताक में बैठा हुआ है, हमें पल भर में झपट लेगा, और मिनटों सेकंडों में हमारा जो बंदोबस्त है ना 7 जन्मों का, है ना, वो सब का सब प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तू बोराया फिरे जगत में, सारे संसार में हमने जब देखा चारों ओर, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा धन के पीछे, स्त्री के पीछे, स्त्रियां पुरुषों के पीछे, और युवा बस तरक्की के पीछे भागे जा रहे हैं। तब हम भी लग गए उसी राह में, और हमारे औलाद, उन्हें भी हम समझाते हैं दौड़ो, भागो और इकट्ठा कर लो। ये क्या है? असल में समझो, हमारे सर बैठा हुआ काल झपट पड़ता है, मिनटों सेकंडों में हमें खा जाता है, और फिर सारा बंदोबस्त मिट्टी हो जाता है। तू बोराया फिरे जगत में, ताक में बैठा तेरी काल। यहां समझा रहे हैं फकीर साहेब, पूरे गुरु का पकड़ ले पल्ला, बन जाएंगे तेरे का। अगर हम किसी वक्त के पूरे संत सदगुरु का पल्ला पकड़ लें, वो हमें समझाएं, वो तरीका दें कि भाई देखो यहां रहो और इस जीवन का पूर्ण आनंद लो, पर ऐसे रहो जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है। एक संत ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि मधुमक्खी शहद के किनारे बैठ जाती है और शहद चाटती रहती है, और जब चाहती है सूखे पर उड़ जाती है। हमें इसी तरह रहना है, घर गृहस्थी में परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, सबके साथ प्यार मोहब्बत भी रखना है, लेकिन लिवड़ना नहीं है। तो पूरे गुरु का पकड़ ले पल्ला, बन जाएंगे तेरे काज। कहे फकीर तू अजहू न जागे, फिर पछताएगा बंदे, नाम प्रभु का जप ले छोड़ फोकट के धंधे। भाई गुरु से नामदान ले लो, जो गुरु ने तरीका सलीका समझाया है वो समझो, और अपनी आंखें खोलो। अगर आज भी नामदान मिलने के बाद हम लोग इन फोकट के धंधों में उलझे हुए हैं, तो फिर अंत समय पछताना ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा। शरीर नहीं उठता भाई, हाथ चाहता है कि सामने रखा हुआ गिलास पानी का भरा हुआ पी लें, लेकिन हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि उठा के पानी तक दे दे। आप समझ रहे हो, चिल्लाते रहते हैं बुजुर्ग अपने कमरों में पड़े हुए, और भाई कोई झांक कर नहीं देखता कि भाई आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, या सब्जी खा ली है, रोटी रह गई है, तो क्या माता जी आपको और सब्जी चाहिए? तब उस समय फिर पैसे देते हो, अपने लिए आया रखते हो। ये जो चीजें हैं ये सब बाहरी हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, खुद तुम अच्छा काम करो, अपने बुजुर्गों का पहले तुम सम्मान करो, फिर वो भी ऐसा ही देख के करेंगे। पश्चिम सभ्यता देखकर हम लोग इस कदर भूल गए हैं कि असल है क्या। फकीर साहब की बात ध्यान रखो, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारी आंखें खोलने के लिए ये सारी बानी फरमाई है कि हम इस झूठे तन को असल में सच समझे हुए हैं, और परमात्मा रूपी सत्य को हम पूरी तरह से भूले हुए हैं।
ऐसा ना करो।